ओम साई राम सबको, सभी भाई बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार, बड़े बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। आज मैं एक टॉपिक लाई हूँ आप लोगों के पास। हम इंसानों में 3 अवगुण होते हैं जो कि हम अगर इसको त्याग दें पूरी तरह से तो बाकी हम खरा सोना हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 अवगुण होता है, एक लोभ, एक है महत्वाकांक्षा, तीसरा है अहंकार। ठीक है, लोभ, महत्वाकांक्षा और अहंकार, ये तीनों का शब्द मैं समझाती हूँ। जब इंसान को किसी चीज़ का लोभ हो जाता है ना, तो वो लोभ के सामने कोई दिखाई नहीं देता उसको। वो अपने लोभ में इतना पागल हो जाता है कि अपने के सामने किसी और की फीलिंग्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसको तकलीफ़ हो रहा है, दुख हो रहा है, मतलब उसको कुछ नुकसान हो रहा है, उसे सिर्फ लोभ के मोह में इतना अंधा हो जाता है वो, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा लोभ जो है हमारे पवित्र आत्माओं का एकता को ख़राब करता है, जो कि इसको हमें निकाल के जड़ से बाहर फेंकना चाहिए, लालच को। ठीक है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा जो होती है इंसानों की, वो क्या होती है? और ऊंचा चढ़ना, और ऊंचा चढ़ना। ये नीचा है इंसान, इससे हमें और ऊंचा चढ़ना है। ये रहता है अपार्टमेंट में, हम महलों में रहते हैं। ये रहता है झोपड़पट्टी में, हम अपार्टमेंट में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम पवित्र आत्माओं की एकता को नष्ट करती है। अहम भाव आता है दिल में। कभी भी एक दूसरे से हम प्यार करना चाहे भी तो अंदर में हीन भाव हो जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप झोपड़पट्टी में रहो या महलों में रहो, आपके अंदर की महत्वाकांक्षा भले ही जितनी हो, आप सदैव ऊपर चढ़ो, अपने मेहनत के हिसाब से अपने बेस्ट दे रहे हो तो बेस्ट दो, लेकिन सबसे प्यार करना है आपको, किसी से घृणा भाव नहीं करना है। आपके पास अतिरिक्त धन है तो दूसरों को दो जिसको उसकी ज़रूरत हो, ताकि बैलेंस, इक्वलिटी बना रहे। अति आवश्यक धन को हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। जितनी ज़रूरत की धन है हमारे पास संचय हो जाए हमारे जीवन चलने के लिए, वही काफ़ी है। और रहा आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसे क्या निभाना है वो सब कुछ होता जाएगा, उसकी चिंता हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे हमारी बेटी की शादी करानी है, हमारे बेटे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, आप करोगे। अपने कर्म में ही आप सब कुछ करोगे, आपको कर्म से पीछे नहीं हटने बोल रहे हैं कोई, है ना। और एक चीज़ आया क्या? महत्वाकांक्षा, अहंकार। अहंकार जो होता है इंसानों को इस हद तक नीचे गिरा देता है। अहंकार में इंसान अपने अहंकार में हर किसी को ठोकर मारता है, अपने आप को बड़ा समझता है, विभाजित हो जाता है वो हर किसी से। वो ये सोच के विभाजित होता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये मेरा अहंकार है। हर चीज़ का अहंकार हो, पैसे से हो, अपने स्किन से हो, अपने खूबसूरती से हो, अपने आप को अमीर गरीबों से तुलना करने के चक्कर में हो, तो वो सारी गंदगी जो चीज़ होती है ना, वो हमें क्या करती है, हम खुद अपना भी शक्तिशाली समझने लग जाते हैं। निर्बल इंसान के ऊपर अत्याचार करके हम अपना बल प्रयोग करते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं आपका नाश करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए, ठीक है ना। तो इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार अच्छों की टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। तो हमें ये 3 अवगुणों को त्यागना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे गंदी चीज़ है हमारी। सबसे हो गया लोभ पहला, दूसरा हो गया अहंकार, तीसरा हो गया महत्वाकांक्षा, ठीक है ना। और हमारे जीवन की मैं और एक चीज़ बता दूं आपको, हमारे लाइफ के 4 स्तंभ होते हैं जो कि होना चाहिए हमारे जीवन में। महत्वपूर्ण स्तंभ है वो, एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। जो हमारा धर्म है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, या तो भगवान के लाइन में रहते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, धर्म का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, किसी का हित नहीं सोचते हैं,
भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ये सब धर्म में जाएगा, ठीक है। और रहा अर्थ, ये कलयुग में जीने के लिए आपको ये 3D शरीर में आपको जो अर्थ कमाना पड़ता है, अर्जन करता है पैसों का, जो कि हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही अर्जन करना है हमें अर्थ, उससे ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। और काम ही हमारा सबसे बड़ा, धर्म से भी बढ़कर हमारा कर्म जो है हमें वो फलित करता है, हमें वो फल देता है। कर्म ही भगवान जिसे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप कर्म करने के चक्कर में बाकी सबको, तीनों को छोड़ दो। आपके ये 4 स्तंभ है, इस 4 स्तंभ में से एक चीज़ भी कम नहीं होनी चाहिए। इस 4 स्तंभ को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। मोक्ष आपको कब मिलती है? जब आप पवित्रता की तरफ रहते हैं, आप मेहनती रहते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबके लिए अच्छा करते हो, अपने बनाई हुई परमात्मा की हर चीज़ों से प्यार करते हो और दूसरों का हमेशा भला सोचते हो, हमेशा दूसरों के लिए आपके दिल से दुआ निकलती हो, तब आपको मोक्ष की तरफ प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप धर्म करने के चक्कर में, भगवान ये नहीं कहता है कभी कि आप ये तीनों चीज़ जो है छोड़ दो। आप धर्म, भगवान के शरण में रह के आप सिर्फ ये अगर उम्मीद करके बैठे रहोगे कि भगवान की हम पूजा पाठ करें, भगवान हमें सब कुछ ला के दे देगा, तो भगवान भी वहाँ आपका साथ नहीं देंगे। आपको कर्म करना ज़रूरी है। आप कर्म तो करके देखो एक बार, आपके साथ सफलता दौड़ेगी, ठीक है। बस मैं आज एक छोटा सा वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको नोटिंग करके रखी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर बीच में बात करते करते कुछ भूल जाऊँ, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, गाइड कर सकूँ। इसीलिए तो अपने लाइफ के 3 अवगुण को छोड़िए, 4 स्तंभ को पकड़ के रखिए, ठीक है ना। एकदम लाइफ पटरी पे आ जाएगी, बिंदास होके जियोगे आप। कर्म भी आपको करना है, धर्म भी आपको निभाना है, मोक्ष की तरफ भी बढ़ना, अच्छे काम करके, अच्छे संस्कार रह के, और काम अपना अर्थ को भी कमाना देखना है, लेकिन कितना, जितना हम चल सके, ठीक है ना। अवगुण में आपका लालच, लोभ, अहंकार और महत्वाकांक्षा जो हट गया ना आपकी ज़िंदगी से, अवगुण, तो ये चारों चीज़ आपकी लाइफ में ऐड होनी ज़रूरी हो जाएगी, तो फिर आप पूरी तरह बैलेंस में रहोगे, ठीक है ना। और सबका ख्याल रखो, सबको प्यार करो, सबको आशीर्वाद दो, सबके लिए अच्छा सोचो, सब पॉजिटिव में रहो, अपने मदर अर्थ से प्यार करो, दुनिया में शांति बनी रहे, सबके घर घर में प्यार मोहब्बत बना रहे, सब खुशी खुशी रहे, सबके अंतर्मन की गांठें खुल जाएं, सबका मन पवित्र हो जाए, सब हमारे परमात्मा के सानिध्य में सुरक्षित रहें, सब हमारे परमात्मा के इच्छानुसार उनके ही बच्चे बने रहें, और बाकी सब हमारे परमात्मा है। सबका भला हो, सबका मंगल हो। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।